वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद एफबीआर ने मुकामी सतह पर बनने वाली गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा कर दिया। 1400 सीसी बड़ी गाड़ियों पर अब 18 की बजाय 25% सेल्स टैक्स का निफाज होगा। 40 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की गाड़ी पर भी जीएसटी की शरह 25% होगी। टैक्स में इजाफे से गाड़ियों की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने 14 फरवरी को टैक्स में इजाफे की मंजूरी दी थी। टैक्स शरह में इजाफे से रवा साल 4 अरब रुपए इजाफी वसूली टैक्स वसूली का तखमीना लगाया गया है। आपको बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद एफबीआर ने मुकामी सतह पर बनने वाली गाड़ियों में टैक्स में इजाफा कर दिया। आगे बढ़े, रमजान की आमद से कबल ही मुनाफाखोर मैदान में आ गए। सब्जियों, फलों और अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आढ़तियों ने तलब और रसद में फर्क को महंगाई की बड़ी वजह करार दी। रमजान की रौनकों को महंगाई की नजर लग गई। अशिया जरूरिया में इजाफे पर शहरी महदूद खरीदारी पर मजबूर हैं। आलू कच्चा छिलका 18 रुपए महंगा होकर 60 रुपए, आलू सफेद 11 रुपए महंगा होकर 38 रुपए किलो हो गया। प्याज ईरानी 50 रुपए महंगा 175, प्याज दर्जा अव्वल 20 रुपए बढ़कर 230 पर पहुँच गया। टमाटर 40 रुपए महंगे होकर 125, अदरक थाईलैंड 40 रुपए महंगा होकर 515 रुपए किलो हो गया। नींबू चाइना 30 रुपए बढ़कर 115, सब्ज मिर्च 70 रुपए महंगी 275 रुपए पर पहुंच गई। कीमतों में बड़े इजाफे ने शहरियों के होश उड़ा दिए। जब रमजान का महीना आता है तो लोग पहले ही जिस गाहक को पाइया चीज की जरूरत होती है वो चीज 1.5 किलो ले जाता है। इस वजह से जो सप्लाई है वो पहले ही ज्यादा कम होती है और उस वजह से ज्यादा महंगाई जो है ना वो ज्यादा हो जाती है। सेब काला कुल्लू 45 रुपए महंगा होकर 310, केला 30 रुपए दर्जन महंगा 175 पर पहुंच गया। स्ट्रॉबेरी 100 रुपए महंगी 310 से 410, अनार बनाना 30 रुपए महंगा होकर 650 रुपए, अमरूद 65 रुपए महंगे 150 रुपए किलो हो गए। आढ़तियों ने महंगाई के तूफान को अशिया की तलब और रसद में फर्क के खाते में डाल दिया। ज्यादातर चीजें शार्ट है ना वो प्याज है। प्याज जो है ये ज्यादातर बाहर के मुल्कों में भी सप्लाई होता है। हुकूमत को ये चीज़ चाहिए, जिन चीज़ों की इधर पाकिस्तान में ज़रूरत है वो चीज़ें पाकिस्तान के बाहर उनको सपोर्ट ना किया जाए। कुछ चीज़ें तो अफगानिस्तान की तरफ स्मगलर हो जाती हैं, ईरान की तरफ हो जाती हैं। ग्राम फरोशी ने रमजान से कबल ही कमर कस ली। हुकूमत अशिया जरूरिया की बरामद पर पाबंदी लगाकर कीमतों में बेहतरी ला सकती है। माह सियाम से कबल बढ़ती हुई अशिया के ऊपर अवाम दुकानदार डिमांड एंड सप्लाई को वजह करार देते हैं, जबकि मकामी इंतजामिया इस तमाम मसले पर मुंह छुपाती नजर आती है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। महंगाई एक्सप्रेस को ब्रेक ना लग सकी। एक हफ्ते में 14 अशिया के नर्ख बढ़ गए। गरीब क्या मतवस्त तबका भी महंगाई की नई लहर से तिलमिल। महंगाई का तूफान थम ना सका। अशिया की कीमतों में बददस्तूर इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.11% का बड़ा इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 32.39% हो गई। इदारा शुमारियात की जारी करदा हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। प्याज की कीमत 60 रुपए 28 पैसे इजाफे से 238 रुपए 30 पैसे फी किलो। एक हफ्ते में आलू 13 रुपए 36 पैसे फी किलो महंगे हुए। रमजान की आमद से कबल फल भी शहरियों की पहुँच में न रहे। केले 10 रुपए 22 पैसे फी दर्जन, अंडे 6 रुपए 71 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। बीफ 11 रुपए 76 पैसे, मटन 8 रुपए 83 पैसे फी किलो महंगा हुआ। एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतों में कमी हुई। ब्रायलर मुर्गी 31 रुपए 3 पैसे फी किलो सस्ती हुई। चाय का 190 ग्राम पैकेट 7 रुपए 13 पैसे, लहसुन 2 रुपए 33 पैसे फी किलो। 2.5 किलो घी का डब्बा 2 रुपए 49 पैसे सस्ता हुआ। नेगेबान रमजान रिलीफ पैकेज जंग में BISP प्रोग्राम के रजिस्टर्ड खवातीन का नाम भी लिस्ट से निकाल दिया गया। खवातीन का वज़ीर आला मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालिबा। में नेगेबान रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम, मुस्तहिक खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात। कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड खवातीन का नाम भी रिलीफ में पैकेज में नहीं आ सका। इंतहाई कम आमदन में घर चलाना मुश्किल हो गया है। बाजार से महंगी अशिया खुरनोश खरीदना गरीब क्या मतवसत तबके की कुव्वत खरीद में भी नहीं रहा। किसी दे घर काम करके अपने बच्चों का पेट पालदी पई हां ते मेरे बेनज़ीर दे पैसे भी नहीं मिलते पे, तो मैनू राशन भी नहीं मिलता पिया है, तो मेरे राशन का नाम ही नहीं मेरा आया है, तो मैनू राशन मिलना चाहिए है। मैनू मेरा मंजूर ही नहीं होया राशन ही, तो मैं आप परेशान हाँ बहु। तो जेड़े न मेरी एक बेटी है भाई मेरा करने वाला हो रहा कोई नहीं, मैं अल्लाह तो सिवाय मैनू हो आसरा ही कोई नहीं। तो ये मेरी सरकार ही जेड़े है ना
भाई मंजूर ही नहीं होया, राशन में मिले ही कोई नहीं। साबिक बल्दियाती नुमाइंदे भी सूरत हाल पर तशवीश में मुब्तला। मोहल्ला इस्लाम नगर में सैकड़ों खवातीन मजदूरी और कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। साबिक काउंसलर अंसर अब्बास का हुकूमत से खवातीन की बेहतरी के लिए इकदाम करने का मुतालबा। मेरे इलाके में आपको दर्जनों घरों में लेके जा सकता हूँ। ये औरत है, इसकी एक जो मजदूरी की वजह से टांग नहीं है, ये लोगों के घरों में काम करके अपनी बच्चों का पेट पालती है और ये बेवा भी है, मुस्तक भी है। उसके बावजूद हमें हुकूमत की उस पॉलिसी की समझ नहीं आती कि किस पॉलिसी के तहत वो राशन दे रहे हैं, किस पॉलिसी के तहत जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत इनको एल किया जा रहा है, हमें समझ नहीं आता। मुस्तहिक खवातीन की राशन न मिलने पर दुहाई। वजीर आला मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। और नाज़रीन, बड़े बड़े दावे और ऐलानात गरीब की मुश्किलात कम न कर सके तो बटेक सिंह और चिन्यूट के यूटिलिटी स्टोर्स पर ताहाल आटा नायाब। इंतजामिया आटे की फ्राहमी यकीनी न बना सकी। बटेक सिंह के 51 यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब। सस्ते आटे समेत दीगर अशिया खुरनोश के असूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स का रोज रोज चक्कर लगाकर थक गए हैं, आटा मिलता ही नहीं। खवातीन की दुहाई। बोली रमजान रिलीफ पैकेज में इंदराज। ਅੱਜ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਆ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਜੋ ਵਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਆਹੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਿਲਣ ਡਏ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ नहीं हैगी। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा बुरहान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। आटे की खरीदारी के लिए एक से दूसरे रोज यूटिलिटी स्टोर्स पर चक्कर लगाना मजबूरी बन गया। 15 रोज से आटा न मिलने पर शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। शहरी कहते हैं इलानात की हद तक रिलीफ तो मिल गया मगर आटा न मिला। मार्केट से आटा खरीद नहीं सकते, यूटिलिटी स्टोर से मिलता नहीं। हुकूमत हमारे हाल पर रहम खाए। हम लोग आते हैं यूनिटी स्टोर पे, ये आटा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आटा नहीं मिलता है। बकाया हर चीज़ मिल जाती है जी, आटा नहीं मिलता। हमारी हुकूमत से यही डिमांड है जी, अपील भी है, गुजारिश भी है कि आटा दिया जाए जी। शहरियों ने आला हुकाम से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की जल्द से जल्द वाफिर मिकदार में फराहमी का मुतालबा किया है। एफबीआर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुगर मिल मालिकान की टैक्स चोरी और बोगस रिकॉर्ड पर काबू न पा सका। हालिया क्रशिंग सीजन में भी शुगर मिल्स ने सैकड़ों किसानों के नाम पर खिलाफ कानून चीनी के फरोख्त डाल दी। एफबीआर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम टैक्स चोरी का सदबाब करने में नाकाम। शुगर मिल मालिकान की टैक्स चोरी और बोगस रिकॉर्ड के केसेस पर काबू न पाया जा सका। गुज़श्ता क्रशिंग सीजन के दौरान भी शुगर मिलों ने रिकॉर्ड में जाली सेल्स जाहिर की। रिकॉर्ड में जाहिर की जाने वाली सैकड़ों सेल्स किसानों के नाम निकली। टैक्स माहिरीन के मुताबिक जमींदारों से गन्ना खरीदारी के एवज अदायगियों की बजाय खिलाफ कानून चीनी दी जाती रही। सैकड़ों किसानों के नाम पर खिलाफ कानून चीनी की फरोख्त से करोड़ों रुपए की सेल्स टैक्स चोरी की गई। खरीदो फरोख्त के रिकॉर्ड में नाम आने पर एफबीआर ने मुतलका किसानों को नोटिस भेज दी। जाली सेल्स के गैर कानूनी इकदाम हर साल सामने आते हैं, मगर इनकी रोकथाम के लिए अमली इकदाम न होने से किसानों की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। भारी बोझ उठाने वाले मजदूर कमर तोड़ महंगाई के बोझ तले दब गए। दिहाड़ीदार और मजदूर तबके ने बढ़ती महंगाई के आगे घुटने टेक दिए। वक्त की रोटी कैसे पूरी करे मजदूर? बच्चों को दोनों वाले खिलाने की सोचने पर दिहाड़ीदार तबका मजबूर। कहा इतनी दिहाड़ी नहीं कमाते, इतनी अशिया महंगी मिलती है। भारी बोझ उठाने वाले मजदूर कमर तोड़ महंगाई के बोझ तले दब गया। जी बिल्कुल बेबस है और हमारी यही इल्तिजा है हुकूमत वक्त से कि महंगाई को कंट्रोल करे और हमारे लिए कुछ रिलीफ पैकेज तैयार करे। रमजानुल मुबारक की आमद अशिया खुरनोश के दाम आसमान से बातें करने लगे। महदूद आमदनी में सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त नामुमकिन हो गया। मजदूरों की आंखें नम। कहा माह सियाम में भी महंगा घी, आटा, चीनी और सब्जियां खरीदना हमारे बस में नहीं रहा। ये मजदूरी बिल्कुल कम है कि सानू बिल्कुल रियायत होनी चाहिए। रोजे रखने तो मजदूरी करनी। दिहाड़ीदार तबके का हुकूमत पंजाब से बढ़ती महंगाई में कमी का मुतालबा। कैमरामैन चौधरी अब्दुल मजीद गुज्जर के साथ तनवीर हुसैन, सिटी 41 अहमदपुर से आल। फैसलाबाद में पासपोर्ट दफ्तर के बाहर टाउट माफिया का राज। माफिया के पास सरकारी दस्तावेजात मोहरे मौजूद। फैसलाबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में टाउट माफिया बेलगाम हो गया। जल्दी पासपोर्ट बनवाने वाले शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। FIA और पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गया। शहरियों का कहना है कि एक तरफ पासपोर्ट फीस में इजाफा कर दिया गया, दूसरी जानिब टाउट माफिया 1500 से 2200 रुपए इजाफी वसूल करता है। 4500 रुपए फीस भर के हैं भाई नेशनल बैंक में, तो उसके बाद लाइन में नहीं लगना तो आप 2200 रुपये दें और सीधा अंदर जाएं। वैसे लाइन 5 बजे शुरू हुई है तो अभी तक लाइन ही लगी हुई है। जो 2200 रुपये पे कर रहा है वो अंदर जा रहा है। शहरियों का मजीद कहना था कि जगह टैक्स ना देने पर दिन भर लाइनों में ख्वार होना पड़ता है। कागजात पर बिला जाज एतराजात लगाए जाते हैं। सुबह 5 बजे लाइन बनी मगर बारी नहीं आई। अजाफी रकम देने वाले लाइन के बगैर ही टोकन हासिल कर लेते हैं। अंदराजी पर्ची नहीं है, पैदाइशी टीके की
जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं। तो मैंने कहा जी वो 30 साल पुरानी कहाँ से लाए, मेरा तो है सारा कुछ है, वालदा का है, मेरा पासपोर्ट है, सिस्टर का बनाया था। उन्होंने कहा जी नहीं, हमें वो पर्ची चाहिए तो फिर है। मैंने कहा अगर नहीं होगी तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी बाहर जाकर टोकन ले। वो कह रहे हैं जी 1500 रुपये का टोकन है और 200 रुपये हमारा एक कमीशन की एजेंट है। शहरियों ने आला हुकाम से पासपोर्ट दफ्तर के बाहर टाउट माफिया खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। फंड्स की अदम दस्तियाबी से सेहत के मंसूबे ठप। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा के ट्रॉमा सेंटर की तामीर का काम रोक दिया। टोबा टेक सिंह के DHQ अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की तामीर का काम रोक दिया गया। फंड्स जारी न होने के बाद ठेकेदार ने ट्रॉमा सेंटर की तामीर का काम बंद कर दिया। 30 करोड़ रुपए लागत का मंसूबा 2022 में शुरू किया गया था, जो फंड्स न होने के बाद मुकम्मल न हो सका। महकमा बिल्डिंग इंतजामिया के मुताबिक 19 करोड़ के फंड्स जारी न हो सके। 11 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड्स दरकार हैं। ट्रॉमा सेंटर में बर्न यूनिट, डायलिसिस सेंटर और सर्जिकल वार्ड की तामीर शामिल है। शहरियों ने मंसूबे की तकमील के लिए वजीर आला मरियम नवाज से उम्मीदें लगा ली। कहा, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की सहूलत हासिल होने से दीगर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। सामने ट्रामा सेंटर एमरजेंसी, ये फंड ना होने की वजह तो रोक गया, लिहाजा नहीं घूमन नूं चाहिए कि फंड जिहड़ा वो रिलीज़ किया जाए ताकि मुकम्मल होवे, लोगों को इसकी सहूलत होवे। ठीक है, फैसलाबाद ना जाना पे, इर्द गिर्द शहरों के लाहौर जाना पैंदा मरीज़ लैके। ठीक है, बड़ी दूर पैंदा इत्थों। सारी गल इत्थे घर दे विच अगर इहदा फंड रिलीज़ मिल जाता है, मुकम्मल हो जाता है, तो सारी आवाम नूं इर्द गिर्द गाँव देहात शहर सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ फायदा होएगा। शहरियों ने आला हुक्काम से ट्रॉमा सेंटर के फंड्स के इजरा का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। कारोबार कैसे करें? घंटा घर के 8 बाजारों को लटकते तारों ने यरखमाल बना लिया। महंगी बिजली और ओवर बिलिंग ने ताजरों के हौसले पस्त कर दिए। हालात इस नहज पर आ पहुंचे कि मतवस्त क्या ताजर भी बिलों के इकसात का मुतालबा करने लगे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री में ताजरों का इजलास। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को इंजीनियर मोहम्मद आमिर पन्नू की खसूसी शिरकत। ताजर बरादरी ने घंटा घर के 8 बाजारों में लटकती तारों और ओवर बिलिंग की शिकायत की। ताजरों ने CEO फेस्को से एक साथ की सहूलत देने का भी मुतालबा किया। सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल इंडस्ट्री मियां जफर इकबाल का कहना था कि ताजरों को दरपेश मसाइल से CEO फेस्को को आगाह किया है। तो यकीनन ताजर बरादरी को हमेशा यही डर खौफ रहता है कि कोई स्पार्किंग होगी तो कुछ से नुकसान होगा, कोई दुकान जल जाएगी, कोई जानी नुकसान होगा। तो इसी तरह कुछ ट्रांसफार्मर्स हैं, ओवरलोड हैं शहर के अंदर, और उसकी रिक्वेस्ट की गई है कि वो तब्दील करा दिए गए। जो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने उसका वादा किया है कि फौरी उसको तब्दील करवा देंगे। CEO फेस्को इंजीनियर मोहम्मद आमिर पन्नू का कहना था कि ताजर बरादरी के मसाइल हल करना मेरी अवलीन तरजीह है। घंटा घर की लटकती तारों समेत तमाम मसाइल हल होंगे। देखिए, जो फेस्को के मसाइल हैं स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से, वो तो मैंने बता दिया है कि हम बिल्कुल एक्यूरेट बिलिंग कर रहे हैं। उसमें कोई ना तो नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं, और अगर किसी को भी, मैं बिल्कुल चैलेंज से ये बात कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल एक्यूरेट बिलिंग कर रहे हैं, और अगर किसी के पास कोई भी शिकायत हो तो वो लेके आए और उस पर हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन करेंगे। फेस्को चीफ ने ताजर बरादरी को तमाम मसाइल बर वक्त हल कराने की यकीन दहानी भी कराई। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। चीफ कलेक्टर कस्टम मोहम्मद सादिक का फैसलाबाद चैम्बर का दौरा। सनतकारों से मुलाकात करके इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स की शिकायत सुनी। एक्सटेंशन समेत दिगर मसाइल को अव्वलीन तरजीह पर हल करने की यकीन दहानी कराई। चीफ कलेक्टर कस्टम मोहम्मद सादिक का फैसलाबाद अवान सनत और तजारत का दौरा। सनतकारों से मुलाकात करके इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के मसाइल सुने। चीफ कस्टम कलेक्टर मोहम्मद सादिक का कहना था कि इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। वो एक उस पार और इस पार वाली बात नहीं है, कोई मिल बैठ के कोई चीज़ों का, इश्यूज का हल निकाल सकते हैं, और इंशाअल्लाह ये हमारे दफातर आप लोगों के लिए। मैं अपने दोस्त कलीग्स को कहता होता हूँ कि अगर ये ओहदा या हैसियत ये मिली है तो ये टैक्स पेयर की वजह से मिली है। चीफ कलेक्टर का मजीद कहना था कि सनतकारों के मसाइल लाहौर में नहीं फैसलाबाद में हल होंगे। तलब अमूर पर थोड़ा वक्त लग सकता है। ताजर बरादरी तहम्मुल मजाजी से काम लेगी। बढ़ते एक्सपोर्ट के अदादो शुमार देखकर अच्छा लगा। ट्रेड कम्युनिटी से कोई दोस्त जाते हैं, वो उनको सुनेंगे, और जो कानून कायदे के मुताबिक चीज़ हल होने वाली है तो वो बिला उनको ताहिर उसका ग्रीवेंस का इजाला करेंगे। अजलास में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम तारिक, सीनियर नायब सदर डॉक्टर सजाद अरशद, नायब सदर असलम बली, एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI हाजी गुलजार और मकसूद भट्ट मौजूद थे। ड्राई पोर्ट अफसरान और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। जो बॉन्डेड फ्रेट के इश्यूज हैं, ये ड्राई पोर्ट वालों को हम बताते रहते हैं कि बॉन्डेड फ्रेट के जो इश्यूज हैं वो भी हमें सॉल्व करने की जरूरत है। चीफ कस्टम कलेक्टर की तरफ से एक्सटेंशन समेत दिगर मसाइल हल करने की यकीन दहानी पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम तारिक ने शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ शिराज बट, सिटी 41 फैसलाबाद।
इख्तियारात से तजावुज, 2 मुहर्ररान समेत 6 पुलिस एहलकार मुअत्तल। सीपीओ फैसलाबाद अली ज़िया ने मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए। मुअत्तल होने वालों में मुहर्रर थाना रजा आबाद और गुलाम मोहम्मद आबाद शामिल। दोनों थानों के एहलकार अली रजा, आतिफ रशीद सिक्योरिटी एहलकार शामिल। एहलकार अली रजा और आतिफ ने रिफा यूनिवर्सिटी में जाकर झगड़ा किया। यूनिवर्सिटी इंतजामी ने एहलकारों को पुलिस के हवाले कर दिया। थाना सदर ने दोनों एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। और बात करें डायरेक्टोरेट हज की तरफ से आज़मीन हज के लिए एहसन इक़दाम। फैसलाबाद में हज तरबियती प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। डायरेक्टोरेट हज की तरफ से फैसलाबाद में तरबियती वर्कशॉप, ज़राई यूनिवर्सिटी इकबाल एडिटोरियम में ज़ायरीन को मुनासिक हज के हवाले से तरबियत दी गई। वजारत हज की जानिब से 1950 आज़मीन हज को तरबियती कैंप में मदऊ किया गया। आज़मीन हज का कहना था कि अभी तक इंतजाम अच्छे हैं, तवक्को करते हैं हज तक मजीद ऐसे ही इंतजाम किए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बैंक की एप्लीकेशन जमा करवाने से लेके अब तक तो काफ़ी उम्दा इंतजाम किए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी चल के जो भी ट्रेनिंग है उससे बड़ा फ़ायदा होगा। डायरेक्टर हज की जानिब से पाक हज ऐप में रवानगी समेत तमाम मालूमात फराहम की गई। कैमरामैन जुनेद के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। तालिबात को एहसास तहफ़्फ़ुज़ की फ्राहमी के लिए जंग पुलिस के इक़दाम। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की तालिबात को एलीट फोर्स की हिफाजत खुद इख्तियारी की तरबियत दी गई। में वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब के अहकामात पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग पुलिस सरगर्म। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत के अहकामात पर किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में अपने बचाव के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में तलबा और तालबात को सेल्फ डिफेंस की तरबियत फराहम की गई। तर्जुमान जंग पुलिस इरफान हैदर, एलीट फोर्स इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अली सकलैन और लेडी सब इंस्पेक्टर फ़िज़ा रुख फातिमा ने सेल्फ डिफेंस की मुख्तलिफ तकनीक से तलबा और तालबात को आगाह किया। जी बिल्कुल, सीएम पंजाब और आईजी पंजाब की डायरेक्शन के मुताबिक ख़वातीन और छोटे बच्चों के खिलाफ जितने भी जिनसी जराइम हैं या दीगर जितने भी जराइम हैं उनके तदारक के लिए पुलिस अपना मौसर रोल प्ले कर रही है। तो आज यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के कोलैबोरेशन से एक सेशन का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें हम स्टूडेंट्स को हरासमेंट के हवाले से, सेल्फ डिफेंस के हवाले से और उनके जज्बाती और नफसियाती इस्तेसाल के हवाले से, हिडन मैनिपुलेशन के हवाले से हम उनको गाइड करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर रायहा का कहना था कि सेल्फ डिफेंस की तकनीक को अपनाते हुए ख़वातीन बासानी गैर मुतवक्का सूरत हाल का मुकाबला कर सकती हैं। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और काफ़ी यंग एज में है, यानी कि ज़्यादातर 18 to 25 ईयर्स में, जहाँ पे उनको अक्सर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, हैरेसमेंट केसेस का उनको सामना करना पड़ता है। जिस तरह से कहा जाता है कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो बेसिकली हमारा मकसद ये है कि अगर कोई भी खुदा न खास्ता इस किस्म का वाक़या होता है किसी के भी साथ, तो बजाय इसके कि वो किसी और पर इन्हिसार करें, किसी और इंसान की तरफ अपनी सेफ्टी के लिए देखें, तो वो खुद से अपने आप में इतनी जो है इस काबिल हों कि वो खुद से अपनी हिफाजत कर सकें। खुद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शहरी को सेल्फ डिफेंस की तरबियत हासिल करना चाहिए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। आलमी यौम ख़वातीन पर पाकिस्तान का एजाज़। चुन्यूट के स्कूल टीचर ताहिरा मलिक को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड एंड स्काउट्स की जानिब से एशिया पैसिफिक लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। आलमी यौम ख़वातीन पर पाकिस्तान का एजाज़। वर्ल्ड गर्ल्स एंड स्काउट्स की जानिब से ताहिरा मलिक को ट्रूप एंड यूनिट लीडर कैटेगरी में एशियाई पैसिफिक लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। ताहिरा मलिक का ताल्लुक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सेटलर टाउन चिन्योट से है, जहां वो शोबा दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं। ताहिरा मलिक ने बताया कि इस अवार्ड के लिए 5 साल गर्ल्स गाइड एंड स्काउट्स कारकर्दगी की जाँच पड़ताल और तमाम मुल्कों के उम्मीदवारों में से मुंतखब किया जाता है। हम पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन से ताल्लुक़ है और हमारा स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सेटलर टाउन चिन्योट लास्ट 10 ईयर से गर्ल गाइड एसोसिएशन के साथ शाना बशाना काम कर रहा है, जिसमें हमारी यंग लीडर्स, हमारी जूनियर गर्ल गाइड्स, हमारी गर्ल गाइड्स सब को जो है हमने ट्रेन किया। हमने नेशनल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर और अब इंटरनेशनल लेवल पर हमने ये एशिया पैसिफिक अवार्ड जो है वो हमारी मुसलसल कामयाबियों की वजह से मिला है। ताहिरा मलिक ने अपनी कामयाबी और अवार्ड्स को अपनी असासा और तालबा के नाम किया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट।